नमस्कार। मैं हूं अनिल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 11.2 रचनाएं, जिसमें हम देख रहे हैं पांचवा और छठवां प्रश्न। देखते हैं पांचवा प्रश्न हमारे पास है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो पार्श्व रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो यहाँ पर इसके लिए हमने रचना पहले से करके रखा है। रचना से हम यहाँ पर वृत्त बनाएंगे और उसकी स्पर्श रेखाएं बनाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास दिया है केंद्र O और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त की रचना कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे O। O लिया हमने। अब इसके बाद त्रिज्या लेना है हमको। त्रिज्या स्केल से बराबर मेजर करके 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है। ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लिया हमने और यहां पर रखकर एक वृत्त बनाएंगे। इस तरह से हमने ये वृत्त बनाया 5 सेंटीमीटर का। यहां पर 5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या आपको लेना है। एक त्रिज्या खींचेंगे 5 सेंटीमीटर की, यानी यहां से यहां तक आपको मिलाना है। ये बन गया वृत्त 5 सेंटीमीटर का। ये सेंटर है O, इस बिंदु को मान लेंगे B और यहां पर अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कोण AOB 120 डिग्री बनाओ। अब AOB 120 डिग्री हमें बनाना है, तो 120 डिग्री हम बनाते हैं। इसके लिए आपको चाप लेना है, कोई भी एक चाप लेंगे और यहां पर O पर रखकर एक आपको करना है। ये हमने चाप खींचा और चाप में यहां पर दो आपको लगाना है कट। ये एक कट किया हमने और ये दूसरा कट किया। दूसरा कट क्यों किया? क्योंकि ये जो चाप लेते हैं उसी चाप से अगर आप यहां पर कट करते हैं तो एक 60 डिग्री का कोण बनता है और फिर उसी पर रखकर दूसरा कट करेंगे तो ये बनेगा 60 डिग्री का कोण। इस तरह से 60 और 60 ये बन गया 120 डिग्री का कोण। अब 120 डिग्री का कोण बन गया है तो इसको हमको मिला देना है केंद्र O से। यहां पर रखेंगे और ये बन गया आपका, और इस बिंदु को मानेंगे A। इस तरह से आपके पास बन रहा है एक कोण AOB 120 डिग्री का कोण आपका बन रहा है। 120 डिग्री का कोण बना। अब हमें इस पर एक लंब खींचना है और इस पर एक लंब खींचना है। तो इस तरह से ये दोनों लंब होंगे, तो लंब खींचते हैं हम। यहां पर ये लिया हमने और यहां पर B पर रखना है। B पर रखकर एक कट इस तरफ किया और यहां पर ये बनाना है आपको सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हमने बनाया, थोड़ा बड़ा करेंगे और ऊपर रखकर एक कट करेंगे, यहां पर रखकर एक कट करेंगे। ये हमने एक चाप बनाया और यहां पर रखकर एक कट किया, यहां पर रखकर एक कट किया। तो ये एक पॉइंट बन गया हमारे पास। यहां से अगर हम लाइन खींचते हैं ये बनेगा 90 डिग्री का कोण। फिर से A को केंद्र मानना है और यहां पर फिर से एक चाप आपको लेना है। ये हमने एक चाप लिया और यहां पर फिर से आपको इस बिंदु पर रखना है जहां ये चाप बन रहा है, यहां पर रखेंगे और ऊपर एक कट करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे इसको। इस पर रखकर इस तरफ एक कट किया और इस लाइन की सीध में रखना है आपको और एक कट करना है। ये एक कट किया हमने। इस तरह से दो कट हमें मिल गए हैं, एक ये बिंदु मिल गया है और एक ये बिंदु मिल गया है। अब आगे B पर रखकर यहां पर बनाना है आपको 90 अंश का कोण। ये बनाया हमने 90 अंश का कोण और फिर से इस बिंदु से A को लेना है और यहां पर एक कोण बनाना है। ये इस तरह से ये जहां पर मिलते हैं ये दो, इस बिंदु को मान लेंगे C। इस बिंदु को C बना लिया हमने। तो B से एक लंब OB पर खींचा, B से एक लंब OB पर खींचा और फिर से A पर एक लंब AC पर खींचा। इस तरह से हमारे पास ये एक चतुर्भुज बन गया है। ये हमें पता है ये 90 अंश का कोण होता है और ये भी हमें पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर 90 अंश का कोण बनता है। अब हमें क्या करना था? हमें ये जो त्रिज्याएं हैं, ये जो स्पर्श रेखाएं हैं,
ये हमें बताना था कि ये 60 डिग्री की है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, इस तरह से हमने रचना तो कर लिया है, अब इसका करना है हमें सत्यापन। तो सत्यापन करते हैं। तो चतुर्भुज OACB में, OACB ये एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में हमने देखा है सबसे पहले हमने 120 अंश का कोण बनाया है, फिर ये 90 अंश का कोण बनाया है, ये 90 अंश का कोण बनाया है। तो यहाँ पर चतुर्भुज OACB में 120 अंश, 90 अंश, 90 अंश, और कोण ये कोण C चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ पर अगर हम तीनों को प्लस कर देते हैं तो 300 आएगा, 300 धन कोण ACB बराबर 360। अब यहाँ पर आ जाएगा कोण ACB 360 है, इसका इस तरह पक्षांतर करेंगे तो 360 ऋण 300 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये कोण बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। और इस तरह से हमारा चौथा प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हम कर रहे हैं प्रश्न 5 है। 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड AB खींचिए। A व B को केंद्र मानकर क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त खींचना है हमें। प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना हमें करना है। पहला देखते हैं। पहला हमारे पास है AB 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो सबसे पहले हम AB एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचते हैं। ये हमने एक रेखाखंड खींचा और यहां पर इसको मानना है A पॉइंट और इसको मानना है B पॉइंट। B पॉइंट हमने मान लिया है। अब क्या करना है, यहां पर दो सर्कल हमें बनाना है। एक A बिंदु पर सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर वाला, और B बिंदु पर बनाना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाते हैं हम। सबसे पहले आपको लेना है एक आर्क लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर का। स्केल से बराबर मेजर करके 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे, चाप लेंगे और A पर रखकर एक आपको वृत्त बनाना है। ये बनाया हमने 4 सेंटीमीटर का सर्कल। अब इस तरफ बनाना है हमें 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक सर्कल बनाएंगे। तो फिर से हम एक चाप लेंगे और 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे। फिर से हमने ये लिया एक चाप और यहाँ पर रखकर फिर से आपको बनाना है एक वृत्त। ये खींचा हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। अब क्या करना है हमें, सेकंड पॉइंट देखते हैं। AB का लंब समद्विभाजक खींचिए। अब यहाँ पर AB का लंब समद्विभाजक खींचना है हमको। तो लंब समद्विभाजक के लिए क्या करते हैं हम, आधे से ज्यादा दूरी का एक चाप लेते हैं और ऊपर और नीचे आपको A पर रखकर ऊपर नीचे कट करना है। वापस वैसे ही B पर रखना है और ऊपर नीचे कट करना है। ये हमने कट किया और इसका खींचेंगे हम लंब समद्विभाजक। ये इस बिंदु पर कट कर रहा है और ये इस बिंदु पर कट कर रहा है। यहां से हम खींचेंगे एक लंब समद्विभाजक। ये खींचा हमने लंब समद्विभाजक। अब क्या करना है हमें, केंद्र M व त्रिज्या MB लेकर एक वृत्त खींचा जो केंद्र A वाले वृत्त को PQ पर तथा केंद्र B वाले वृत्त को RS पर काटे। अब यहाँ पर फिर से हमको इस त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त लेंगे क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर है। इसको हमने किया है बाइसेक्ट, मतलब समद्विभाजित किया है। अगर समद्विभाजित किया है तो 4-4 सेंटीमीटर के दोनों भागों में विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है। तो फिर से हम लेते हैं 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, या इसको आप सीधे 4 सेंटीमीटर की जगह इतना भी मेजर कर सकते हैं। MA इस बिंदु को मानेंगे हम MA मानेंगे और यहां पर इसको लेकर आपको फिर से बनाना है एक वृत्त। यहां पे बनाया वृत्त। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं BP और BQ को मिलाइए। इस प्रकार BP तथा BQ केंद्र A वाले वृत्त पर B से स्पर्श रेखा है। BP और BQ को हमको मिलाना है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है इनको मान लेते हैं हम P और Q बिंदु। इस बिंदु को मान लेते हैं P और इस बिंदु को मान लेते हैं Q। BP फिर से देखते हैं, यहाँ पर
ये जो वृत्त है इस वृत्त को कट कर रहा है। यहाँ पर केंद्र M और MB एक वृत्त खींचा जो केंद्र को PQ पर काटे। यहाँ पर PQ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर एक बिंदु को मान लेते हैं हम, यहाँ पर PQ और इन बिंदुओं को मानेंगे RS। अब यहां से BP और BQ दोनों को मिलाना है। इससे इसको मिलाया हमने और यहां पर इससे इसको मिलाया। तो ये अगर हम देखते हैं तो ये इस वृत्त के लिए ये स्पर्श रेखाएं होंगी। उसी तरह से यहां पर फिर से हमको A से R को मिलाना है और A से S को मिलाना है। ये हमने मिलाया। इस तरह से ये भी स्पर्श रेखाएं होंगी। इस तरह से चौथा और पांचवा पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है और स्पर्श रेखाएं हमने बना लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सत्यापन किस तरह से करेंगे हम। तो सत्यापन करते हैं। A और P को मिलाने पर कोण APB 90 अंश है। A और P को हम मिलाएंगे, AP को मिलाएंगे, यहाँ A से P को मिलाते हैं। A से P को मिलाया तो यहां पर ये बनेगा APB 90 अंश। वैसे ही इसको भी मिला देते हैं हम R से B को। अब देखते हैं तो इससे पहले भी जो हमने रचनाएं की है उसमें हमने देखा है कि ये एक सर्कल है और ये इसका व्यास है और व्यास पर जो कोण बनता है इसे कहते हैं हम 90 अंश का कोण, क्योंकि व्यास और अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो बनता है 90 अंश का और ये भी बन रहा है 90 अंश का। तो अंदर के वृत्त के लिए ये व्यास है, लेकिन अगर इस वृत्त के लिए देखेंगे तो ये स्पर्श रेखाएं हैं और ये इसकी त्रिज्या होगी। यहाँ से ये त्रिज्या होगी, यहाँ से ये त्रिज्या होगी, तो ये 90 अंश का कोण बन रहा है। इस तरह से AP और OP, A और B को मिलाने पर कोण APB 90 अंश बन रहा है। APB 90 अंश मतलब BP लंब होगा AP पर, BP ये लंब होगा AP पर और 90 अंश का कोण अगर बन रहा है तो ये स्पर्श रेखाएं होती है, परंतु AP केंद्र A वाले वृत्त पर AP की स्पर्श रेखा है। उसी तरह से इसी प्रकार BQ भी केंद्र A वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा है तो ये भी स्पर्श रेखा होगी और इसी प्रकार इसको भी सिद्ध कर सकते हैं कि AR और AS भी स्पर्श रेखाएं होंगी। इस तरह से हमने चौथा और पांचवा प्रश्न कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।